तो आज का टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख झीलें। तो इसको एक-एक करके कवर करेंगे, है ना? कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट झीलें हैं, उनको देखते चलेंगे। झील बेसिकली बोलते किसको हैं अगर हम इसको समझने की कोशिश करें? जो पृथ्वी की सतह पर या गर्त पर, ठीक है, जहाँ जल जमा हो जाए उसे झील बोल रहे हैं। कहीं पर एक जगह पर पानी काफ़ी सारा आपका इकट्ठा हो जाए, उसको क्या बोल देंगे? उसको झील बोल देंगे, ठीक है? अब भारत में बहुत सारी झीलें हैं, अभी आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा मैं कितनी सारी झीलों के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है? अब क्या होता है, सबका आकार भिन्न-भिन्न होता है ना? अलग-अलग तरह में देखने के लिए मिलेंगी, रंग अलग तरह का होता है, फिर उसके बाद उनका जो आपका पीएच मान होता है, वो भी अलग होता है। कोई खारे पानी की झील है, कोई मीठे पानी की झील है ना? अलग-अलग तरह की है, समझ रहे हो? कोई आस-पास का एरिया क्या हो रहा है, बहुत बार जब गर्मी का मौसम आता है, तो बड़ी-बड़ी झीलें का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और उसमें मिलने वाली गंदगी के कारण उसके अंदर के जीव मरने लगते हैं कई बार, ठीक है? तब वो न्यूज़ में आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। कुछ झीलों को आपका संरक्षित किया गया है, ठीक है, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस के द्वारा, ठीक है? सो उसको एक-एक करके कवर करते हैं, ठीक है? कुछ झीलें भारत की ऐसी हैं जो बर्फ़ की चादर से पूरे टाइम ढकी रहती हैं, ठीक है? और कुछ झीलें ऐसी जिनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है, कुछ का मानव के द्वारा होता है, कुछ का वायु के द्वारा होता है। सो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेक्स इन इंडिया। अब देखो, हम इनको एक-एक करके बाँटना शुरू करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद उसको कवर अप करना शुरू करेंगे। अगर हम मीठे पानी की झीलों की बात करें तो अधिकतर झीलें आपको हिमालयी साइड पर दिखाई देगी, ठीक है? मीठे पानी की अधिकतर झीलें हिमालय क्षेत्र में दिखाई देंगी, ठीक है? जो कि हिमानी द्वारा निर्मित है, ठीक है? ऐसे ही जैसे उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर की वुलर झील है, ठीक है? वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है, यानी इंटरनल आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपका लेयर्स के बीच में, उसके कारण मेड है वो वुलर झील, है ना? और वो भारत की क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ऐसे ही आपका डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक है, बड़ा पानी है। तो इस सारी की सारी झीलों के जिनके मैंने नाम लिए हैं, भीमताल, डल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी, सब कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है? अभी मैं इनको मेंशन भी कराऊंगा, आप उसको लिख लेना, ठीक है? अलग से लिखना, अभी बस सुन लेना, है ना? जब अपने नोट्स क्रिएट करो। कई बार क्या होता है, कई बार आपका जब हमें नदी के ऊपर बांध बनाते हैं तो वहां पर एक मानव निर्मित झील का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा नांगल परियोजना। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है गुरु गोविंद सागर वाली, आपका, इसको गुरु गोविंद सागर भी बोलते हैं ना, तो वो भी क्या है, वो एक मैन मेड हो गई बिकॉज वहां पर बहुत सारा पानी क्या करा, एक जगह पर रोक लिया, ठीक है? अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है झीलें, क्यों? ठीक है, झीलें क्या करती हैं, जो नदी की आपका एक सर्टेन अमाउंट में पानी जाता है झील के कारण, क्योंकि बाकी पानी तो झील ने अपने पास संग्रहित कर लिया। अब क्या होगा, अब सर्टेन अमाउंट में पानी वहां पर चलता रहेगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट में आपने पानी छोड़ा है, जब आपने उस पर झील का निर्माण करा, रोक लिया पानी को, तो संतुलित पानी जा रहा है ना? और उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं फिर साथ में। दूसरा क्या होता है, इरिगेशन के हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वाटर की एक टेंडेंसी है अपनी ही, आपका जीवन देता है, ठीक है? और झीलों की एक खासियत ये भी है कि वो पर्यटन को भी सहायता देती है। जहाँ पर झील होगी वहाँ पर पर्यटन का भी काम हो जाता है कई बार, है ना? अब जैसे कि चिल्का झील है, एक और इम्पोर्टेंट भारत की, वो क्या है, सबसे बड़ी तटीय झील है। लैगून कहते हैं ना, सबसे बड़ी तटीय झील है वो। है कहाँ पर वो? उड़ीसा में है। तो थोड़ा सा मैप यहाँ पर अपन ले जाते हैं, देखो ये रही, ठीक है? चलो ले लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चिल्का की, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील की, है ना? तो चिल्का झील है, लैगून झील। अब ऐसे ही उड़ीसा राज्य में जो महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील है ये, ठीक है? यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, ठीक है? अब इसको पॉइंटर्स को जो बता रहा हूँ ना चिल्का के बारे में, वो आपने नोट डाउन करने हैं, ठीक है? तो वहां पर चिल्का झील लिखिएगा और फिर उसके पॉइंटर्स लिख लो कुछ, बिकॉज ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नदी है ना, वो इंपॉर्टेंट लेक है ना, तो इसको लिखना जरूरी है।
बाकी में तो बस आपको डाटा पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पर है ना। चलिए, तो चिल्का के बारे में लिखिएगा, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। राज्य कौन सा लिखना है? उड़ीसा। अगला पॉइंट लिखिएगा, महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, इंडियन नेवी। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र की बात कर रहे हैं, है ना, जहाँ पर उनको सिखाया जाता है। जिस टाइम बारिश का मौसम आएगा, अभी आने ही वाला है कुछ टाइम बाद, है ना, जून के शुरू आपका मिड में आ जाएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा, जून जुलाई में आ जाता है ना। सो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम के समय यहाँ पर दो रिवर्स इसमें एड ऑन हो जाती है। एक रिवर का नाम है दया। ठीक है, एक रिवर का नाम है दया, और जो दूसरी रिवर है उसका नाम है आपका भार्गवी। ठीक है, एक है दया, एक है भार्गवी। ये दो रिवर्स हैं जो आकर इसमें मिलती हैं वर्षा ऋतु में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। ये तो इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हो गई। देखो, अब आते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ। उत्तराखंड में आपने एक चीज पढ़ी होगी, अच्छे से याद होगा आपको, यहाँ पर मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ। ये रूपकुंड। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, रूपकुंड की बात कर रहे हैं। तो ये रहा रूपकुंड। ठीक है, तो रूपकुंड के बारे में लिखिएगा। वैसे तो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी भाई, देखो, क्योंकि जिसने उत्तराखंड पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से, उसको मालूम होगा, लेकिन फिर भी रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, पहली बात बताना चाहिए। 1942 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये हिमानीकृत झील है अगर आप बात करेंगे, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। वाई न्यूज, ये इम्पोर्टेंट। देखो, ये इसलिए खबरों में आ गई थी बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मानव नरकंकाल मिले थे। ह्यूमन स्केलेटन, मानव नरकंकाल मिले थे यहाँ पर। ठीक है, तो नरकंकाल के मिलने के कारण ये चर्चा का विषय बन गई थी कि इतने कहाँ से आए हैं, क्या हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा, या कब की ये बात है कि इतने सारे यहाँ पर आपके गाड़े गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रहस्यमयी झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रहस्यमयी झील भी बोलते हैं, है ना। समझ रहे बात को? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारी हो गई, कौन सी, रूपकुंड हो गई। रूपकुंड के बाद नेक्स्ट है हमारे पास सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ पर है? देखो, ये रहा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये रही आपकी सांभर झील, है ना, यहाँ पर देखना है। तो सांभर झील जो है, अगर आप इनलैंड बात करोगे तो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। इनलैंड अगर झील की बात करोगे ना, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो राजस्थान में है। ठीक है, इनलैंड सबसे बड़ी कौन सी है? आपका सांभर झील है। ठीक है, नेक्स्ट सांभर हो गई। सांभर के बाद आपका, अच्छा, पुलिकट झील कहाँ है? एनीवन? पुलिकट, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जो दे रहे हैं। ये देखो, क्यों मैंने पुलिकट को लिया है यहाँ पर, बिकॉज पुलिकट झील एक बहुत बड़ी झील है। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी आपका खारे पानी की झील है। पुलिकट कैसी झील है?
खारे पानी की झील है। ठीक है। पुलिकट के बारे में क्या पूछा जाता है? पुलिकट के बारे में ये पूछते हैं कि कौन से नंबर की है, कहाँ पे है, मतलब किस राज्य में पड़ती है। फिर पूछते हैं आपका कि देखो किस राज्य में पड़ती है, तो उसका जवाब आपको ये देना पड़ेगा कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पूछ सकते हैं आपसे, ये पूछेंगे कि कौन से तट पर है। तो भारत का ये पूर्वी तट है, आपको दिखाई भी दे रहा है, ये कैसा तट है? ये पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्ट है। अब ईस्टर्न कोस्ट में भी नाम देते हैं, तो नाम आपका क्या है इस तट का? मैंने आपको बताया हुआ भी है पहले। इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं इस कोस्ट को? कोरोमंडल कोस्ट। तो हिंदी में बोल रहे हैं कोरोमंडल तट। तो कहाँ पे पड़ रही है ये? कोरोमंडल तट पर पड़ रही है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, है ना? ठीक है। तो कोरोमंडल तट की बात हो गई। अब अगली बात समझते हैं यहाँ पर इसके बाद। यहाँ पर आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है। जो बंगाली खाड़ी से इसे अलग करता है। ठीक है। अगर झील की मैं बात करूं, तो इसका मोस्टली पार्ट आपका आंध्र प्रदेश में है। लगभग 84% जो हिस्सा है झील का, वो आंध्रा में आता है। ठीक है। 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं मोस्टली हिस्सा आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इस पर? द्वीप जो इंपॉर्टेंट है वो है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। श्रीहरिकोटा का नाम बदला है क्या? हम्म। बच्चों, श्रीहरिकोटा का नाम बदला है क्या? आवाज आ रही है मेरी? कोई बात नहीं, आप सर्च करके बताना आराम से ना। इस चीज को ध्यान देना। अभी नेक्स्ट चीज सुन लो, पुलिकट के बारे में। अब पुलिकट झील जो है आपका आंध्रा तट पर स्थित है, खारे पानी की है। ठीक है। लेगून झील भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका सी से आपका जो रेत होती है, बालू होती है। ठीक है। मिट्टी से अलग होने पर बनती है आपका, यानी सेपरेशन होता रहता है वहां पर। अब वहां पर एक नहर निकलती है पश्चिमी हिस्से से। उस नहर का नाम आप लिख लीजिएगा कहीं पर, हो सकता है कभी सवाल आ जाए। बड़े एग्जाम में ही आएगा, छोटे में तो पॉसिबल ही नहीं ये पूछेंगे कभी। ठीक है। नाम है आपका बकिंगम। बकिंगम नहर। ठीक है। किस साइड से निकलती है इसके? पश्चिमी साइड से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बकिंगम के बाद। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है उसका नाम है वुलर। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील। ठीक है। तो आप एज इट इज को लिख लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। क्षेत्रफल 160 है इसका, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अब तो जम्मू आप कह सकते हो। अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि इस झील पर कौन सी परियोजना चल रही है। तो परियोजना का नाम लिखिएगा तुलबुल। परियोजना का नाम लिखिएगा तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना। ठीक है। तो ये सेकंड हो गया आपका तुलबुल। ठीक है। अब एक नेक्स्ट बात तुलबुल के बाद। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में। कृत्रिम झील तो समझते हो ना, जो कि आर्टिफिशियल लेक के बारे में बात चल रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसके बारे में बात भी करी थी, लेकिन फिर से दोबारा से करते हैं, है ना? देखो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील जो है वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर लेक। ठीक है। ये कहाँ पड़ती है? पंजाब के रोपड़ जिले में पड़ती है। कौन सी रिवर पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है। ठीक है। भागड़ा नांगल जो बांध है उससे ये निर्मित हुई है।
ठीक है, तो सारी बातें एक साथ हम इकट्ठी कर लेते हैं, है ना, इसको कंसंट्रेट कर लेते हैं एक जगह पर। चलिए लिख लीजिएगा जो बता रहा हूँ। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक, मैनमेड लेक, गोविंद सागर, गोविंद सागर लेक या गोविंद सागर झील, यह है पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर। यह है पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुई है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट झील के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट झील का नाम लिखेगा चोलामू। अगली झील का नाम है हमारा चोलामू झील। चोलामू झील की भी एक अपनी खासियत है, ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील जो है ये इंडिया की हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बनने वाली झील है। 1800 फीट पर है ये झील। कौन से राज्य में है? ये हमारे सिक्किम राज्य में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिक्किम राज्य में पड़ती है। ठीक है, सोलामू जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, 1800 फीट पे। कौन से राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। इससे एक रिवर भी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता। आपने सुना भी होगा तीस्ता के बारे में, जिसकी रिवर कैप्चरिंग हो गई थी 1700 कुछ में। आपको पढ़ाया था जब मैंने कि ब्रह्मपुत्र में अब ये मिलती है, पहले गंगा में मिला करती थी, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं एमपी पे। एमपी पे नहीं, पहले हम कवर करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की देखते हैं लोनार झील। ठीक है, लोनार झील के बारे में समझ लीजिएगा, ये खारे पानी की झील है। ठीक है, और महाराष्ट्र का एक जिला है बुल्ढाना। बुल्ढाना, बुल्ढाना जिले में ये खारे पानी की झील है। इसकी खासियत क्या है? ये यहाँ पर कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उसके कारण बनी गई झील है। जो लोनार झील है वो किसके कारण बनी हुई है? ज्वालामुखी उद्गार के कारण। ठीक है, तो वहां पर उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा कि ये झील बनी है ज्वालामुखी उद्गार के कारण, वॉल्केनिक eruption। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण। नेक्स्ट, इसको हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील के बारे में बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट झील जो हमारे पास है लोनार के बाद, वो है आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट झील है। यहाँ देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपको एक झील दिखाई देगी जिसका नाम है लोकटक। क्या नाम है? लोकटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत का अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? देखो ये बनाई हुई है लोकटक। ठीक है, कौन से राज्य में है? मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक। इसका जो वहां पर नाम है वो थोड़ा सा खतरनाक है, बट मैं फिर भी उसको बोल देता हूँ, कायबुल लामजाओ। कायबुल लामजाओ ये इसका नाम है वहां पर। एग्जाम में कायबुल लामजाओ भी आता है।
आया हुआ भी है, ठीक है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक नेशनल पार्क भी है। क्या है ये एक नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क से मुझे एक सवाल याद आया, आप लोगों को सर्च करना है जो इंडियन वेबसाइट्स हैं, जो इंडियन वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, उस पे देखकर ये बताना मुझे लेटेस्ट डाटा के हिसाब से उन लोगों के भारत में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है। भारत में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या कितनी है, ठीक है। ये मुझे देखकर बताना आप लोग, ठीक है। और ग्रुप पे मैसेज कर देना, सर्च करने के बाद आराम से तसल्ली से बताना। किसी और साइट का डाटा मत उठा देना क्योंकि वहां पर चेंजेस आते हैं, कहीं 103, 104, 105 अलग अलग लिखा हुआ होगा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। बट एक्चुअल डाटा कौन सा आंसर में लिख सकते हो आप, जो गवर्नमेंट साइट पर अवेलेबल हो। इसका जो अगला टॉपिक है वो आपका बहुत ज्यादा विवाद का विषय बना हुआ था, मैं उस विवाद को भी खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन जब यूपी के एग्जाम में आए, यूपी पीसीएस में, तो विवाद बना दिया था। इसके बाद जो हमने वाटरफॉल्स पढ़े हैं ना, तो वाटरफॉल में बहुत ज्यादा विवाद क्रिएट हो गया, तो उस विवाद को भी मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट डाटा जो आया है, जो वेरिफिकेशन आया है, उसके बाद से चीजों में बदलाव हुआ है। तो वो बदलाव क्या हुआ है जिसे आंसर में लिखा जा सकता है, या आप नोट कर सकते हो या आंसर मार्क कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, तो वो हम देखेंगे, है ना। कायबुल लामजाओ के बारे में ये जरूर लिख लेना, यह झील विश्व में तैरते द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है, या ये भी कह सकते हैं ये एक लौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, पूरी दुनिया का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यहाँ पर देखना, ये रही वेम्बनाड झील, ठीक है। कौन सी झील, वेम्बनाड लिखा हुआ है, ये वेम्बनाड होना चाहिए, वैसे नादा नहीं होगा यहाँ पे, ये वेम्बनाड होता है, ठीक है। क्या है, वेम्बनाड। अब ये सिनेरियो क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा कि वेम्बनाड वाई इंपॉर्टेंट। देखो सवाल क्या आ सकता है, वेम्बनाड कहाँ पर है, केरल में है, किस तरह की झील है, लैगून है, कौन से तट पर है, आपका पश्चिमी तट पर है, तट का नाम क्या है केरल वाले, मालाबार नाम है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके झील के आपका यहाँ पर एक तो वेलिंगडन आपका द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर नेशनल आपका नौकायन प्रतियोगिता भी होती है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहीं पर है, ठीक है। जो वेम्बनाड झील है वो केरल के कोट्टायम और भी वहाँ पर जिले हैं, अल्पुजा, एर्नाकुलम, ठीक है, उनकी सीमाओं पर लगता है। अब इसकी खासियत क्या है, खासियत समझते हैं दोबारा से एक बार और, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट करना उसको, ठीक है। देखो वेम्बनाड की खासियत सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, कि जो वेम्बनाड है ये, अगर आप लंबाई में लगाओगे ना तो इससे लंबी कोई झील नहीं है वैसे, अगर लंबाई में लगाओगे ना तो इससे लंबी कोई झील नहीं है, ठीक है, वेम्बनाड को। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। अब राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता क्या चीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बागी वगैरह, बागी एक मूवी आई थी शायद, फर्स्ट, बागी फर्स्ट, जो टाइगर श्रॉफ की मूवी है, उस मूवी में एक चीज नोटिस करना, कि जो विलन होता है ना वो आपको बहुत लंबी लंबी सी नाव होती है, उसमें बहुत सारे जने बैठे होते हैं और एक साथ चप्पू चलाते हैं। लंबी सी नाव होती है, उसमें बहुत सारे जने एक साथ बैठते हैं और कंटिन्यूसली बहुत तेजी से चप्पू चलाते हैं, और लगभग 50 लोग, 100 लोग होते हैं जो एक नाव में सवार होते हैं और बहुत तेज तेजी से चप्पू चला रहे होते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। 3 4 5 नाव होती है, वो प्रतियोगिता होती है बहुत अच्छी खासी। देखिए कभी किसी ने आप में से एवर, क्योंकि साउथ की बहुत सारी मूवीज में वो चीज दिखाई गई है, अगर नहीं देखी है तो भैया देख लेना, आप डाल देना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता कहाँ पर होती है, वेम्बनाड झील में। आप वेम्बनाड याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाद नाड जैसे कर लो, वेम्बनाड याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता हो गई, ये है कहाँ पर, केरल में है, ठीक है। वेम्बनाड झील मैचिंग के लिए आएगा, केरल राज्य लगाना है। तीसरी बात, तट का नाम, पश्चिमी तट है, आपको पूरा का पूरा पता है ये पश्चिमी तट है, लेकिन पश्चिमी तट में भी कौन सी जगह है, ये वाली, ये वाला, ये कौन सा इलाका है, मालाबार का इलाका है। पश्चिमी तट तो है ही ऊपर से नीचे तक, लेकिन ये मालाबार का इलाका है ना। कैसी झील है, लैगून झील है,
किस तरीके इसकी जो आर्क है वो कैसे, ये झील कुछ ऐसे है, सीधाई में ऐसे, ऐसे लंबी सी झील है इस तरह की। आप डाल के देखना नेट पर, और उसको जूम कर देना जब गूगल पे डालो, तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा शेप है इसका झील का। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी इसी पर ही है। वो कौन सा है आपका, वो है NH 47A। NH 47A, ये शायद 6 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग है केवल। कितना है, 6 किलोमीटर का है, आप चेक कर लेना, जहां तक मुझे 6 याद है अभी तो, है ना। अब वेम्बलडन झील के बारे में और क्या समझना है हमें। ये चीजें हो गई, हमने क्या क्या देख लिया इस पे। हाँ, एक चीज रह गई, इस झील में कौन सा द्वीप बताया था मैंने, वेलिंगडन। तो यहाँ कहीं पे नाम लिखना है, वेलिंगडन। वेलिंगटन, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है। ये मूवमेंट कैसे होगी इसकी पूरी की पूरी, चलिए कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो ये सिनेरियो था आपका किसके बारे में, आपका बैडमिंटन के बारे में। ठीक है, चलिए। अब देखो, एक एक करके ना, थोड़ा थोड़ा मैं झीलों के बारे में हल्का हल्का सा एक जानकारी देने वाला हूँ। आप उसको एक बारी में सुनना, और अगली बारी हो सके तो उसको थोड़ा सा, ये जो मैप है आपको मिल जाएगा आपके नोट्स वगैरह की जो है ना पूरी, उसमें अभी आपको मिल जाएगा, है ना, तो उसमें इसको देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए। अब समझने वाली बात क्या क्या है इसमें, कि जो वेम्बनाड है वो केरल में है, एक हो गई। चिल्का उड़ीसा में है। पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मेनली। सात ताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में पड़ते हैं। अगर आप सात तालों की बात करो, सात ताल कहाँ पर पड़ते हैं, सात ताल उत्तराखंड में पड़ते हैं, जैसे भीमताल और ये ताल सारे के सारे, है ना। यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये सूरज ताल, चंद्र ताल है ना, ये सात ताल जो है सारे के सारे, सात ताल भीम ताल एक साथ, ये सब वहीं पे पड़ते हैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे काठगोदाम के आसपास ना, तब उत्तराखंड में अगर किसी ने ट्रैवल करा हो तो काठगोदाम से ऊपर की तरफ जाना। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे वैसे वैसे क्या होगा आपका, वैसे वैसे आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका एक एक करके ताल आ रहे हैं। नाइट में जाओगे तो अलग सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि नीचे का शहर दिख रहा होगा जगमगाता हुआ। दिन में जाओगे तो अलग दिखाई देंगे कि पहाड़ों की, और वो आपका मौसम अगर वहां पर अच्छा होगा ना थोड़ा सा, तो बादल और वो सब बहुत खूबसूरत दिखाई देता है वहां पर। ठीक है, मौका लगे तो जाना कभी। चलिए, अब और कौन कौन सी झीलें हैं। केरल में एक झील पड़ती है अष्टमुडी। केरल में एक झील पड़ती है अष्टमुडी, देखो यहाँ पर लिखी हुई है, अष्टमुडी लिखा हुआ है, अष्टमुडी है। ठीक है, तो अष्टमुडी लिखना है, केरल में है। जो बताता जा रहा हूँ लिखते जाना है, ठीक है। अष्टमुडी कहाँ पर है, केरल में। नेक्स्ट, फतेह सागर। फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर है राजस्थान में। फतेह सागर है राजस्थान में। डल हम ऑलरेडी, जम्मू कश्मीर। डल जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। अब इन सब में भी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं अभी हाल फिलहाल के हिसाब से, वो है पेंगोंग। पेंगोंग तसो, ये लेह लद्दाख के इलाके में पड़ती है, जिस पर हमारा और चीन का विवाद चल रहा था। इस झील की खासियत ये है कि इस झील के पास अगर आप में से कोई सा भी चला गया ना गलती से, तो वहां पर आपको आर्मी या वो तो बहुत दिखाई देगी, पर ये नदी या ये झील इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, कि आप लोग खड़े होने के बाद अगर आपके आसपास कैमरा या मतलब अच्छा सा कुछ है ना, तो एक डेढ़ घंटा समझ लो कहीं नहीं गया, आप इतनी फोटो खिंचवाओगे वहां पर। इतनी सुंदर है, अब ये समझ लेना बस। आप पूरे लद्दाख में अगर देखोगे ना,
तो इससे सुंदर शायद ही कुछ हो, ये इतनी बढ़िया है। खासियत क्या है? खासियत ये है कि जब आप बुलेट वगैरह ही होती है वहाँ पर, आप बाइक पर इसको ना ट्रैवल करना, बहुत लंबी झील है, ट्रैवल करना, इसमें आपको अलग अलग दूरी पर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखते हैं झील में। कितने रंग दिखते हैं? 7 रंग दिखते हैं झील में, और वो बहुत सुंदर लगते हैं। जितनी जितनी दूरी पर जाओगे उतने उतने। इसका पानी ऐसा है जिससे आप आर पार देख लो, जिसके इतना साफ पानी, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है। ठंडा बहुत है, अच्छा ठंडा है, लेकिन इतना क्लियर है बहुत ज्यादा। वहां पर लोग फोटो शूट के लिए आते हैं, स्पेसिफिकली फोटो शूट के लिए आते हैं, इतनी सुंदर जगह है वो। जो मॉडल वगैरह होते हैं या पिक्चर्स की शूटिंग्स होती हैं वो वहाँ होती है, वो सुंदर है इसलिए जगह। आपका, पर लद्दाख पे जाने से पहले एक बात हमेशा दिमाग में रखना, लद्दाख में जाने का मतलब है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसे ही लद्दाख के ट्रिप पर मत जाना अगर आपकी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि कमर की बैंड बच जाती है वहाँ पर बाइकों पर। ठीक है, खैर वो एक अलग सिनेरियो है, वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट झील के बारे में बात करते हैं। सांबर हो गई, राजस्थान, लोकटक हो गई, और राकसताल उत्तराखंड लिखना। राकसताल उत्तराखंड, राकसताल, ठीक है, उत्तराखंड। कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश। चपनाला आसाम, चपनाला आसाम, चपनाला आसाम। फुलर यूपी, पेरियार केरल, सूरजकुंड हरियाणा। बाकी कोशिश क्या करनी है, कि जो मैप है इसको एक बार अच्छे से देख लेना है ना। ठीक है, देखो पुष्कर आपको ऑलरेडी पता है कि पुष्कर कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। ठीक है, आप आराम से आंसर कर सकते हो उस केस में, उस केस में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गुजरात में देखो नल सरोवर है, ठीक है, सोंगमो झील, हुसैन सागर, कुल्लेरू हो गया, हुसैन सागर हो गया। हाँ ठीक है, ये मेनली जितनी झीलें हैं अधिकतर हमने कवर यहाँ पर कर ली हैं। ठीक है, मेनली जितनी भी हैं। देखो इसके बाद मैंने आपको जल संसाधन साधन परियोजनाओं के बारे में बताया था कि हम लोग को क्या कवर करना है। जल संसाधन परियोजना, अटल भूजल परियोजना, समवर्ती सूची में जो आपका जल से जुड़ी हुई आपकी आर्टिकल्स दे रखे हैं वो, उसमें धराती जल को देखना, धरातल पे जो जल है, भूमिगत जो जल है, ठीक है, जल की मांग और उपयोग को देखना है हमें। ठीक है, कि वर्षा का जो जल है उसका संग्रहण कैसे होता है वो देखना है। उसके बाद आपका जल क्रांति अभियान क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखनी है, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, उसमें लघु सिंचाई, मध्य सिंचाई, बृहद सिंचाई, ये चीजें हमें समझनी है। उसके बाद एक एक करके परियोजनाओं को पकड़ना शुरू करेंगे, चाहे वो दामोदर नदी बेसिन पर हो, भाखड़ा नांगल परियोजना हो, गोविंद सागर परियोजना हो, हीराकुंड परियोजना हो, कोसी परियोजना हो, इन सबको एक एक करके कवर करेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, अभी हल्का सा हम जो इस टॉपिक से मूव ऑन करके चलते हैं। आपका ये झीलें हो गई हमारे पास, अब बात करते हैं वाटरफॉल्स की। वाटरफॉल को भी इसी में खत्म कर देंगे, 5-10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा वो भारी टॉपिक है नहीं। बस उसमें एक डाउट लोगों को बहुत होता है, तो उस डाउट को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। जलप्रपात के बारे में बात करने वाले हैं, टॉपिक है अगला अपना जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल। ठीक है, तो जलप्रपात की अगर बात करेंगे, ये ता ही लिखा हुआ है, ठीक है, उसे वो मत समझ लें ता के ऊपर रहा है, तो उसको हटा देता हूँ पूरा। जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल की बात करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है वाटरफॉल में? मान लीजिए नदी आपकी जा रही है, कहीं पर एकदम से ढाल आ गया अचानक से, क्योंकि प्रकृति है,
ऊंच नीच अलग अलग है, कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है। आपको याद होगा ब्लॉक माउंटेन्स पड़ी थी, होती है ब्लॉक माउंटेन्स में एकदम ऊंचाई एकदम नीचाई होती है। तो उसमें क्या होगा, आपका तुरंत से वाटर नीचे गिरेगा, कहीं ना कहीं पानी तो गिरता है ग्रेविटी के कारण। तो वहाँ पर आपका नदियों पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जलप्रपात। अलग अलग भारत में बहुत सारी ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनमें विवाद है बहुत सारा। अब उस विवाद को मैं यहाँ पर थोड़ा सा तरीके से कह सकते हैं हाईलाइट कर दूंगा आपके लिए, जो बता रहा हूँ वो जानकारी आप लिख लेना, ठीक है। सवाल क्या बनेगा वो सीधा सीधा बता देता हूँ, देखो आपको। ज्यादातर जो वाटरफॉल हैं भारत में वो आपको देखने के लिए आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो साउथ इंडिया में मिलेंगे। कमाल की बात है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो माउंटेनियस रीजन में आपके वाटरफॉल होने चाहिए, लेकिन वहां पर हमारे यहाँ पे ऊपर अगर आप बात करोगे नॉर्थ में, तो गॉर्जेस बनी हुई है आपका, उनमें से पानी होकर नीचे आ जाता है, तो ऐसा वाटरफॉल है नहीं उतने। लेकिन साउथ इंडिया में हमारे यहाँ वाटरफॉल है, ठीक है। जो वर्ल्ड वाटर डाटाबेस है, क्या है, वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस है, ठीक है। अब उसमें आप चीजों को बारीकी से समझिएगा। पहली चीज है जोग, वाटरफॉल का नाम लिखिएगा जोग। जोग की खासियत क्या है, मैं इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूंगा, आप लोग जितना अच्छे से उसको क्लियर कर सकें माइंड में क्लियर करना। जोग की खासियत ये है कि लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया तो है, लेकिन किस कारण से, अपनी चौड़ाई के कारण से। अगर सवाल पूछें कि इन टर्म्स ऑफ विड्थ, चौड़ाई के हिसाब से, कि सबसे बड़ा वाटरफॉल चौड़ाई के हिसाब से कौन सा है, सबसे बड़ा वाटरफॉल चौड़ाई के हिसाब से कौन सा है, इन टर्म्स ऑफ विड्थ कौन सा है, तो उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जोग। क्या आंसर आएगा, जोग। समझते रहिएगा अभी, क्योंकि इसमें आपको इतनी किताबें मिलेंगी और सब किताबों में आंसर अलग अलग मिलेंगे, तो आप परेशान हो जाओगे कि यार सर ने कुछ कराया था, एक किताब कुछ और बोल रही है, दूसरी कुछ और बोल रही है, तीसरी कुछ और बोल रही है, एग्जाम में कुछ और आ रहा है, आयोग कुछ और मान रहा है। आप पगला जाओगे उसको देख के कि हो क्या रहा है, मैं किसको कंसिडर करूं फिर तो, है ना। तो इसीलिए आप आराम से इसको ध्यान से कर लेना टॉपिक को, बिकॉज बाद में वरना तो आप पेपर में जाके वहां पर फिर सिनेरियो बेकार हो जाता है ना। सो जोक की बात कर रहे हैं पहला, विड्थ के टर्म में, ठीक है। कहाँ पर है ये, शारावती रिवर है, कहाँ पर, कर्नाटका में। तो दो बातें लिखनी है जोक के बारे में, रिवर का नाम लिखना है शारावती, और उसमें भी कौन सी, आपका कर्नाटका राज्य है, कर्नाटका, ठीक है, राज्य हो गया आपका। अब यहाँ पर आपका कर्नाटका के बाद आपका नेक्स्ट समझते हैं, इसके बाद जो वाटरफॉल है वो है आपका वॉल्यूम के बारे में, शिवा समुद्रम। अगला वाटरफॉल कौन सा है आपका, शिवा समुद्रम। ये सब साउथ में ही है, ठीक है। कहाँ पर है सबके सब, साउथ में ही है। तो नेक्स्ट है आपका शिवा समुद्रम। शिवा समुद्र लिख लेना तुम, ठीक है। ये कावेरी रिवर पर है, किस पर है, कावेरी रिवर पर है। खासियत क्या है इसकी, खासियत है ये भी लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सबसे ज्यादा पानी गिराने वाला वाटरफॉल पूछ ले तब आंसर आएगा शिवा समुद्रम, ठीक है। कावेरी रिवर पर है, नाम क्या है, शिवा समुद्रम, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म्स में लार्जेस्ट वाटरफॉल है। यहाँ पर ठीक है ये बात। अभी और भी वाटरफॉल कराता चला जाऊंगा एक एक करके, आप चिंता मत करना। उससे पहले अब डाउट वाले इन सिनेरियो पे चलते हैं। देखो हमने एक बात करी विड्थ की, फिर बात करी वॉल्यूम की, अब बात करते हैं जो असली कलेश का कारण है, वो थी हाइट। क्या असली सिरदर्द का कारण बनी, वो बनी हाइट। कि हाइट को कैसे कंसिडर करा जाए, बिकॉज हाइट के दो पैमाने हो रहे थे। हाइट कैसे, वाटरफॉल ऐसे 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 भी गिरता है, पहले एक यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, फिर यहाँ गिरा, एक वाटरफॉल सीधा ही गिर रहा होता है। तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, लड़ाई ही शुरू हो जाती है कि भैया क्या करना है, किसको लेना है ना। तो हम वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, किसके हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं सब चीजों को अभी, वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस के हिसाब से हम इसको देखेंगे, उसके हिसाब से क्या है। तो वहां पर जो हाइट है, लिखिएगा कुंचिकल की हाइट जो है
कुंचिकल की जो हाइट है वो डाटाबेस के हिसाब से है 183 मीटर। कितनी हाइट है? 183 मीटर। अब विवाद क्या हुआ था, ये पहले आपका हाईएस्ट वाटरफॉल हुआ करता था इंडिया में, जो डाटाबेस था पुराने वाला, उसके हिसाब से इसकी हाइट दे रखी थी 455। आपको आज भी पुरानी बुकों में ये दिखाई देगा 455 हाईएस्ट। सबसे ऊपर दिखाई देगा आपको कुंचिकल, सबसे ऊपर। इसके कारण दिक्कत होती थी बहुत। बच्चा अलग अलग जगहों पे एनसीईआरटी में अलग लिखा हुआ है, किसी किताब में अलग लिखा हुआ है, पेपर में कुछ और ही हो रहा है। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद आपका जो अभी है हाईएस्ट वाटरफॉल वो कौन सा है? सवाल ये भी भाई हाईएस्ट कौन सा है फिर? अब ये तो बचा नहीं हाईएस्ट। तो हाईएस्ट वाटरफॉल करते हैं, हाईएस्ट वाटरफॉल लिखते हैं, कौन सा बचा है हमारे पास? भारत सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो हाइट पे है उसका नाम है नोखाली कई। नोखाली कई। नोखाली कई वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी हाइट 335 मीटर है। ठीक है। कई जगह पर 340 लिखा होगा, तो वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। 340 और उसमें फर्क नहीं है। ठीक है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है आपका? नोखाली खई। ठीक है। कितना ठीक है? तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा लेना है? नोखाली खई। इसके बाद ये कहाँ पर है? हाँ, ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है। कहाँ पर है ये? मेघालय में है। नोखाली खई मेघालय में है। जैसे जोग कहाँ पर था? कर्नाटक में था। ठीक है। अब और जो बता रहा हूँ उनको एज इट इज आप लिख लेना। ठीक है। इससे नेक्स्ट। जी। क्या कह रहे हो अंकित? कुंचिकल, कुंचिकल कर्नाटक में है। नोखाली कहीं मेघालय में है। ऐसे ही आपका दूध सागर हो गया एक इम्पोर्टेंट, धुआंधार हो गया एक इम्पोर्टेंट, और आपका जोग हो गया इम्पोर्टेंट, मौसामी हो गया इम्पोर्टेंट। इन सबके मैं आपको स्टेट्स लिखवा देता हूँ और इनकी हाइट लिखवा देता हूँ। देखो नोखाई कली के बाद जो नेक्स्ट नंबर पर आपको दिखाई देगा वो है आपका माओसामई। ठीक है। माओसामी जो है ये भी मेघालय में है, इसकी हाइट 315 के आसपास है। ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा है। इसके बाद आप लिखना दूध सागर फॉल। दूध सागर फॉल ये तीसरे नंबर का है, कर्नाटका में। तीसरे नंबर का है, कर्नाटका में। अगला लिखना हुंड्रू, HUNDRU, हुंड्रू वाटरफॉल, रांची के पास आपका सुवर्ण रेखा रिवर पर। रांची के पास सुवर्ण रेखा रिवर पर। अगला लिखना नर्मदा नदी पर कपिल धारा वाटरफॉल, MP में। नर्मदा रिवर कपिल धारा वाटरफॉल, MP में। अगला लिखना चित्रकूट। चित्रकूट इसको बोलते हैं नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। चित्रकूट नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ये इंद्रावती रिवर पर है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। जैसे दूध सागर जो था वो मांडावी रिवर पर था। मांडावी रिवर आपका गोवा कर्नाटक की साइड पड़ती है।
मोस्टली हो गए आपके इम्पोर्टेंट वाले मैंने मोस्टली आपके करा दिए, ठीक है। ठीक है, देखो अगर ऑप्शन में और कोई ना दिखाई दे और अभी भी ये लोग पुराने उस पर ही चलते चले जाएं, जैसे कि एक बार करा था यूपीपीसीएस ने कर रखा है पहले भी, तो यूपीपीसीएस ने अगर एग्ज़ाम लिया और वहाँ पर आपका ऑप्शन में कुंचिकल दे रखा होगा, तो आप लोग आंसर फिर कुंचिकल कंसिडर कर लेना, क्योंकि अभी भी कई बार क्या होता है एग्ज़ाम लगाने वाले पुराने क्वेश्चनों को एज इट इज छाप देते हैं, फिर वहाँ पर परेशानी हो जाती है। नोकाई कली आएगा तो आंसर वही है आपका नोकाई, ठीक है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो आप कुंचिकल आंसर कंसिडर कर लेना सर उस केस में, ठीक है। इतना ठीक है, क्लियर है बात। तो ये सब चीज़ें आपने एक बार देख लेनी है कि कौन कौन सा जो भी कराया है वाटरफॉल, इसको एक बार और देख लेना। हुंडू मैंने करा दिया, शिव समुद्रम हो गया, कपिलधारा हो गया, चित्रकूट हो गया, नौकाईखली हो गया, दूधसागर हो गया, धुआंधार, आपका धुआंधार नर्मदा रिवर पर है एमपी में, ठीक है। धुआंधार धुआंधार नर्मदा एमपी, और और एक रह गया बराही, ये लास्ट लिख लो बस। बराही, बराही वाटरफॉल जो है ये आप एक काम करना, इसको सर्च करना, ठीक है। बराही को सर्च करना, कुछ काम तो नहीं करना, ठीक है। और ये जो पिक्चर है जो पीछे बनी हुई है वो मैं वहाँ पर पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक आपका मेजरली स्टैटिक है, तो इनको याद करना पड़ता है, टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना, बस अभी इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।